जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पीएफआई के ऊपर जिस तरीके से देश भर में छापे पड़ रहे हैं वो बात सबके सामने आ चुकी है। और पीएफआई की संलिप्तता जिस तरीके से अलग अलग केसेस में रही है, उन केसेस में भी मतलब जिस तरीके से जो भी हुआ वो भी सबके सामने है। उदयपुर की घटना में भी पीएफआई का नाम आया था, हिजाब की जो कंट्रोवर्सी हुई उसमें भी पीएफआई का नाम आया था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्यूमुलेटिव होकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी थी पीएफआई के लिए कि भाई पीएफआई आखिर कर क्या रहा है। और जब कल सुबह 3:30 बजे से पीएफआई के अलग अलग ठिकानों में 13 शहरों में छापे पड़ना शुरू हुए, तो ये बात सभी के सामने आ गई कि सरकार जो अगस्त से प्लानिंग कर रही थी पीएफआई के खिलाफ, कहीं ना कहीं अब उसको अंजाम दिया जा रहा है। और जितने भी सबूत हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है। मतलब करीब करीब 13 शहरों से 106 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें कि पीएफआई का अध्यक्ष तक शामिल है। अतिवादी मुस्लिम संगठन पीएफआई पर एनआईए, ईडी और 13 राज्यों की पुलिस के छापों के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों, एजेंसियों के अफसरों समेत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। मीटिंग में इस बात पर चर्चा हो रही है कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठन एसडीपीआई पर छापों के दौरान क्या सबूत मिले और आगे इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। आईबी की ओर से दिए गए इनपुट और कड़ी जांच के आधार पर आज सुबह से ही देश भर के 13 राज्यों में रेड मारी गई। इस दौरान पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत 106 लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। बुधवार रात से ही सभी राज्यों की पुलिस भी इनके खिलाफ एक्टिव थी और अब सरकार भी ये प्लान बना रही है कि आगे इस संगठन के खिलाफ क्या कड़ा फैसला लिया जाएगा। ये संगठन खुद को धार्मिक और सामाजिक कार्य करने वाला बताता है, लेकिन देश में कई हत्यारों और अतिवादी घटनाओं में इसके तार जुड़े होने की आशंका है। यही नहीं, उदयपुर में कन्हैया लाल और अमरावती में केमिस्ट के साथ जो भी घटनाएं हुई उनमें भी संगठन का नाम आया था, लेकिन पीएफआई ऐसे मामलों में अपनी भूमिका होने से साफ इनकार कर देता है। आज सुबह से ही हुई छापेमारी में सबसे ज्यादा केरल से 22 लोगों को अरेस्ट किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटका से 20-20 लोग, आंध्र प्रदेश से 5, असम से 9, दिल्ली से 3, मध्य प्रदेश से 4 और पुडुचेरी से 3 लोगों को एजेंसियों ने पकड़ा है। इसके अलावा तमिलनाडु से 10, यूपी से 8 और राजस्थान से भी 2 लोगों को उठाया गया है। इन लोगों पर आतंकी शिविर आयोजित करने, टेरर फंडिंग और लोगों को कट्टरता की सीख देने के आरोप लगे। पीएफआई और उसकी राजनीतिक शाखा एसडीपीआई पर कई सालों से होम मिनिस्ट्री की नजर है। बीते कुछ सालों में ये इनपुट मिला है कि पीएफआई को पश्चिम एशियाई देशों जैसे कतर, कुवैत, तुर्की और सऊदी अरब से फंडिंग होती रहती। इस फंड का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों और लोगों को कट्टरता का पाठ पढ़ाने के लिए भी होता है। पीएफआई का नाता पैन इस्लामिक संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से भी बताया जाता है। कहा जाता है कि पीएफआई की लीडरशिप में वही लोग शामिल हैं जिन्होंने किसी दौर में प्रतिबंधित संगठन सिमी की स्थापना करी थी। सिमी का मकसद भारत में इस्लामिक खलीफा की स्थापना करना था, और अब जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं उसके बाद ऐसा लग रहा है कि वही एक विचारधारा को अभी भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में अब समझने वाली बात यह है कि सरकार ने जो ठोस एक्शन प्लान तैयार किया है पीएफआई के खिलाफ और जिस तरीके से सबूतों को इकट्ठा करने का काम चल रहा है, इसके बाद पीएफआई का भविष्य क्या होगा ये देखने वाला होगा। आप लोगों का इस पूरी कार्रवाई के ऊपर सरकार की क्या कहना है मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।